दूसरी, आई डोंट टेक माई सेल्फ फॉर ग्रांटेड, जिसे कहते हैं ना अनकॉन्शियस लिविंग। आप बहुत सारे लोग देखो कि अनकॉन्शियसली बहुत सारे साल, बहुत सारे घंटे, बहुत सारे मिनट अपने जीवन के ऐसे ही बिताए जा रहे हैं और उन्हें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि एक्चुअली वो क्या करना चाह रहे थे। जैसे सपोजिटली कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ना चाह रहा था, कोई बिजनेसमैन है वो बिजनेस करना चाह रहा था, कोई कंटेंट क्रिएटर है वो कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा था, है ना। तो उसका अल्टीमेट एम तो एक फिक्स्ड है। हाँ. लेकिन अभी क्योंकि दैट पर्सन इज बीइंग बिजी, टू मच फोकस्ड ऑन अनइम्पॉर्टेंट, वो अपना समय वेस्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो किसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है? खुद को, क्योंकि उसका एम क्या है? उसका एम तो वो था ना जहाँ उसे पहुँचना था, है ना। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं ना कि एक फिलॉसफी में भी आता है। देयर इज अ फिलोसोफर हेडेगर, वहाँ पे बीइंग और बीइंग की बात करता है वो। ओके. सो एक बीइंग तो है जो ऐसे चैटर कर रहा है ना, अपने आप को भूलता जा रहा है, अनकॉन्शियसली जी रहा है। एक है जिसे डार्सियन कहते हैं वो, कि द डार्सियन इज द पर्सन हु यू वांट टू बी, एंड दैट इज ऑल्सो यू, बट ओनली इफ यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ यू विल रीच देयर। सिविल सर्वेंट्स की रोल बहुत अलग है। उनका रोल है पब्लिक सर्विस। So a DM will have to deal with n number of issues. So there might be a riot. There are people who are demanding salary hikes. There might be people who are demanding roads. There can be n number of issues. There, he has to manage. He has to go for a inspection of a hospital, maybe schools. तो जब वो वहाँ जाते हैं, अब आप सोचो ना, एक कोई हुडी में चला गया निक्कर पहन के और वो वहाँ जाके कहे टीचर टाइम पे क्यों नहीं आए हैं, टीचर्स ने क्या पहन रखा है ना, एवरीथिंग विल नॉट फॉल इनटू प्लेस। पीपल विल से कि पहले तो बताओ आप हो कौन। No, fair. I understand the logic, but मैं पूछ रहा हूँ कि do you think going forward, यूजुअली सिविल सर्वेंट्स जितने सारे होते हैं उनको एज एन एग्जाम्पल देखा जाता है कि इनके जैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, इनके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, इनके साथ नॉलेज होना चाहिए, राइट? और इन डोंट यू थिंक वहाँ से एग्जाम्पल्स उठा के अब ऐसा होना चाहिए कि इनके साथ काम होना चाहिए, दैट्स इट। अब वो कैसे भी पहने, टी शर्ट में आए कि किस में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू थिंक दैट शुड हैपन और नो? हाँ, यस, इट इज हैपनिंग आल्सो। आई विल नॉट से इट्स नॉट हैपनिंग। तो वैसे होता है कि डीएम टी शर्ट में घूम रहे हैं? हाँ, होता है। मतलब आज जाते हैं ना, आपने कभी वो बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी कि औचक निरीक्षण किया एसपी ने, डीएम ने, है ना। वो औचक निरीक्षण क्या होता है कि टी शर्ट में चले गए एक दिन। अभी रिसेंटली एक यंग आईपीएस ऑफिसर ने किया था ना, वो रात को वुमेन सेफ्टी देखने के लिए शी वेंट टू द रोड्स, शी टुक अ ऑटो, शी केम बैक एंड क्यों सिंपल कपड़ों में बिना सिक्योरिटी के, इट वाज लाइक कि देखने के लिए कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। हाँ, बट ऐसे डे टू डे में डू यू थिंक अब वी शुड मूव फ्रॉम, नहीं मतलब बाहर भी वी शुड मूव अवे फ्रॉम ऑल दिस प्रोटोकॉल जो सोसाइटी में बने थे इतने सालों से? वी कैन बट सोसाइटी विल हैव टू इवॉल्व टू दैट लेवल फर्स्ट। हाँ, अभी सोसाइटी इवॉल्व नहीं हुई है, आई एम सेइंग, बट एग्जांपल से लीड करता है। डू यू थिंक कि अगर हम लोग हैं जो एग्जांपल सेट करेंगे तो दूसरे लोग फॉलो करेंगे कि नहीं? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बिकॉज कोई सिविल सर्वेंट कपड़ों की वजह से नहीं बनता। श्योर। और उसकी जो वैल्यू है वो भी कपड़ों की वजह से नहीं है, वो उसकी थिंकिंग, उसकी नॉलेज, उसकी एनालिटिकल स्किल्स, क्राइसिस मैनेजर, उसकी जो जिसे ना इंटैंजिबल क्वालिटीज, उसकी वजह से है। तो वो टी शर्ट में भी रहेगी, वो शर्ट पैंट में भी रहेगी, साड़ी में भी रहेगी और अपने नॉर्मल सूट सलवार में भी रहेगी। फेयर, 100%। पर इंटरनेट पे जो रील्स आती है ना, उसमें ऐसे ही लगता है कि बैठने पे रिजेक्ट हो जाते हैं लोग। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। I'm sure like that, but you've seen those reels, right? Going viral. Yes. ओह, मैं ढंग से ना बैठा नहीं होऊंगा इसलिए हो गया, इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया। ऐसा होता है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब देखिए, अब इट्स अ फॉर्मल कन्वर्सेशन, है ना। इफ आई एम कन्वर्सिंग विद यू, I can't sit like this. Because if I sit like this, what will be your first reaction? कि बहुत casual, इसको फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क नहीं पड़ता। This means you are not giving respect to the other person. And the people who are sitting in front of you, if you are a candidate, the people who are sitting in front of you, कौन है वो लोग? They are senior civil servants or teachers or professors or somebody who has lived their life, जिन्होंने अपने साल के 20, 25, 30 साल काम किया है अलग अलग प्रोफाइल्स में, तो they are elders. True. At least 5 स्टेप तुमसे आगे हैं किसी न किसी चीज में। बहुत आगे हैं। मतलब मिनिमम 5 तो है ही। अब आप उनके आगे एक सिंसेरिटी और एक रिस्पेक्ट के साथ बैठोगे, बस इतना ही दिखा जाता है। योर बॉडी लैंग्वेज शुड कैरी अ पर्टिकुलर रिस्पेक्ट। एक आपके अंदर सिंसेरिटी दिखनी चाहिए, आपके अंदर वो लफंडर बना नहीं दिखना चाहिए। क्या होता है लफंडर बना? प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए। Lafender is like somebody who is creating troubles everywhere, who is not respectful to the authority. And governance or the system of government is based on a kind of a respect for authority. Yeah. Well, you said judgment, right? कि आप judgment बना रहे थे। क्या आपने judgment बनाया मेरे बारे में starting में? Without being honest. I think you are quite a free spirit. Okay. What do you mean by that? Free spirit. So it takes a lot of effort to be in your own skin.
So I feel that you are in your own skin. Okay. So this comfort that you have shows that you are you respect yourself. The second point, the comfort. हाँ. Because if we try to please, अगर हमें सबको खुश करना है, impress करना होता है, then we take lot of efforts. हम अलग अलग हो सकता है आप यहाँ पे और कुछ रखते है ना, या मतलब कुछ और एफर्ट मारते. बट इफ इट इज नॉट देयर, दिस मीन्स यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. इट्स वेरी सब्जेक्टिव एक्चुअली, यू नो. सो मुझे इस बात से इम्प्रेस नहीं करना कि मैं क्या कर सकता हूँ, बट मैं इम्प्रेस करना चाहता हूँ लोगों को मेरे नॉलेज से, मेरे थॉट से, ओपिनियन से, मेरी लर्निंग. दैट इज द थर्ड पॉइंट, इम्पैक्ट. सो यू वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, है ना. दैट्स द थर्ड पॉइंट कि आप इम्पैक्ट क्या क्रिएट करना चाहते हो. यू आर फोकस्ड ऑन दैट, एंड द मोमेंट यू आर फोकस्ड ऑन दैट, you don't care too much about the external things. You know? True. Let's talk about self-respect. आपने अच्छा स्टार्टिंग से टोन सेट कर दिया कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों ऐसा आपने बोला कि बहुत लोग सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते. When you give your parents your respect, तो क्या क्या चीज़ें आप करते हैं. So the moment they are there, you feel the presence. So this is the first thing. If you are there, you should be present. जैसे अगर मैं हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, व्हाट इज द पर्पस हियर, एंड आई एम मूविंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये एक फर्स्ट चीज होगी. सो एंड व्हाई डू यू थिंक कि लोग अपने आप को रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? बिकॉज समटाइम्स इट इज सोसाइटल, समटाइम्स वी डोंट सी आवर ओन पोटेंशियल. सोसाइटल मीनिंग क्या? सोसाइटी में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि कई बार पेरेंट्स बता देते हैं यू कैन डू इट, सोसाइटी बता देती है, स्कूल्स, टीचर्स, ये सब बता देते हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू दिस एंड यू कैन डू दिस. तो इनिशियली जब हमारा ब्रेन बड़ा मैलिएबल होता है तो वो फिक्स हो जाता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, है ना. जैसे कि देयर इज अ चाइनीज गेम गो, कैन यू प्ले इट? नो, आई डोंट इवन नो. हाँ, तो बट आपने बोला आई डोंट नो, यू डिड नॉट डिनाई इट. लेकिन आप बहुत लोगों से पूछोगे तो नहीं नहीं मैं तो नहीं खेल सकता, दे विल नॉट से आई डोंट नो. दोनों में अंतर है ना. हाँ, कि आई डोंट नो दैट्स व्हाई आई कांट प्ले, दिस इज मुझसे होगा ही नहीं. हाँ, मैं मुझे तो दोनों कन्वर्सेशन में एक अंतर आ जाएगा. इन द मोमेंट द अदर पर्सन इज लाइक कि मेरे से होगा नहीं, तो जैसे होगा नहीं तो उसको कैसे पता, कभी ट्राई तो किया नहीं. तो आपने पहले ही अपने आप को उस पर मान लिया. तो आई ऑलवेज से कि वी हैव टू हैव दैट सेल्फ रिस्पेक्ट अगेन इज रिस्पेक्टिंग द पर्सन हु यू कैन बी. इफ आई हैव माई पोटेंशियल, इफ आई एम हेयर एंड इफ आई डोंट यूज इट टू द फुलेस्ट, अगर मैंने अपने जितना गाना मेरे अंदर था उसे गाया ही नहीं, जितनी पोटेंशियल थी मेरे अंदर मैंने उसे यूज़ ही नहीं किया, तो मैं सबसे ज़्यादा किसके साथ गलत कर रही हूँ? खुद के साथ. सो सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स दैट ऑल्सो. सो यू आर टेलिंग कि मैक्सिमम लोग खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें या तो सोसाइटी बोलती है कि उनमें दम नहीं है, या वो किसी ना किसी एक्सपीरियंस की वजह से मान चुके होते हैं कि हम में है ही नहीं, तो है ही नहीं, फॉरगेट इट. और थर्ड थिंग इज कि एक्सपेक्टेशंस इतनी सारी पूरी करने में लग जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं. किसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने में लग जाते हैं? सोसाइटी, लोगों की, है ना. जैसे कि हो सकता है बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं, आप उनसे पूछो व्हाट इज़ देयर फेवरेट फूड, और उनसे पूछो कब बनाया था, मे बी दे विल नॉट, मेनी ऑफ देम विल नॉट नो इट. जिन्हें पता है वो कहेंगे यार बाकी लोग नहीं खाते ना इसलिए हम बनाते नहीं हैं. या फिर मतलब वो है ना जो आपको करना है, वो जो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था. True. या मुझे क्या पसंद था. तो ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट. क्या सिखा सकते हैं लोगों को खुद को रिस्पेक्ट करना? सिखाना नहीं है ये ना, सॉक्रेटिक मेथड से आएगा. सॉक्रेटिक मेथड इज आप बस उनसे सही सवाल पूछते जाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर से ही आएगी. कुछ हिट होगा. क्योंकि अगर सही क्वेश्चन, हाँ, मैं उनको नहीं दे सकती सेल्फ रिस्पेक्ट. इट इज हैव टू कम फ्रॉम द सेल्फ. बट कोई मान चुका है कि यार है ही नहीं अंदर, कैन यू वर्क ऑन दैट? बिल्कुल टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, है ना. ऑलवेज से कि मेहनत ज़्यादा लगेगी, सैक्रिफाइस ज़्यादा लगेगा, लेकिन पॉसिबल. I've seen cases जहाँ पे लोग खुद को वर्दी नहीं मानते, and years and very common in which you said, बहुत सारी हाउसवाइफ में कॉमन, which is a sad reality of our country. and बहुत सारे parentified sons की भी reality है ये. जो especially the sons who are always कि मुझे ना मेरे पापा अचीवर है तो उन्हें इम्प्रेस करना है, या मेरी मम्मी अचीवर है उन्हें इम्प्रेस करना है. उनकी एक्सपेक्टेशंस पे वो हमेशा कुछ ना कुछ उनको जीतने के लिए कर रहे होते हैं, एंड वो भूल जाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए होता है. एंड बिकॉज उनकी माँ बाप इतने अचीवर्स होते हैं कि वो कुछ लेवल पे पहुँच चुके होते हैं, एंड एक्सपेक्टेशंस हाई होती है कि वो कभी पूरी नहीं कर पाते. एंड बिकॉज वो पूरी नहीं कर पाते, वो इस पूरी प्रोसेस में अपनी वर्थ भूल जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग रियली एम्प्टी, शैलो. उनकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं होती. यस, एंड आई टेल यू एक चीज़ जो ह्यूमन बीइंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो जो हर कोई चाहता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंस.
Yeah. इम्पोर्टेंस। Nice. Yes. और अगर आप किसी को कुछ दे सकते हो, Importance is इम्पोर्टेंस दे सकते हो, तो जिस भी व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन पूरी करनी पड़ रही है, जिसे भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आ रही, उसे सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस की। Yeah. एंड इट इज़ सो वैल्यूएबल। एंड आई हैव सीन द मोमेंट आपकी रिलेशनशिप खराब हो रही है ना, पुट इम्पोर्टेंस। Hmm. आपका करियर चेंज करना, आपको अपने करियर के अंदर बेहतर करना है, पुट इम्पोर्टेंस। True. आप उसको इम्पोर्टेंट बना दो, आप वहाँ पे अपना फोकस डालने लगो, एफर्ट्स डालने लगो, दिमाग की सब चीज़ों की एनर्जी डालने लगो, ठीक हो जाएगा। तो जिस बंदे को आपको लगता है कि इसको सेल्फ वर्थ नहीं आ रही है, गिव हिम इम्पोर्टेंस। Hmm. That is so true. बहुत अच्छी लाइन बोली है. The most important thing you can give to anyone is importance. Loved it. पूरी सोसाइटी टिकी हुई है पावर, यूजफुलनेस एंड एडमिरेशन पे. The moment किसी भी स्ट्रैटा के लोगों को उठा लो आप, उनको क्या चाहिए? उन्हें पावरफुल फील करना है, उन्हें यूजफुल फील करना है, उन्हें एडमायर्ड फील करना है. एडमायर्ड फील करना, एंड ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली Importance, exactly. हाँ. So that's what you said. और सारी सोसाइटल स्ट्रक्चर्स इसी पे है. From the सारे top to मेंटल इश्यूज। the way you were saying, मैं भी ये बिलीव करता हूँ कि लोग खुद को जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देते ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है सोसाइटी के ज़्यादा लोग की जो अचीव नहीं कर पाते. इट्स लाइक तुम्हारे ही सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि तुम खुद को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते और तुम हमेशा फ्यूचर में रहने की कोशिश करते हो कि ये नहीं, ये हो जाएगा, ये मेरे साथ हुआ था तो अब कभी ऐसा होगा ही नहीं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि ये 2 चीज़ करता हूँ जिसकी वजह से मेरा कुछ आगे हो जाएगा. सो यू आर नेवर फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, यू ऑलवेज फोकसिंग ऑन द फ्यूचर बिकॉज पास्ट में कुछ तुम्हारे साथ गलत हुआ था एंड उसकी वजह से तुम खुद को खराब करते आ रहे हो, तुम्हारा पोटेंशियल रियलाइज नहीं करते, तुम लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ते. एंड बहुत लोगों को तो रियलाइज भी नहीं होता कि हमें कुछ चेंज करना चाहिए, तो उनके लिए वो अर्जेंसी नहीं क्रिएट होती है बिकॉज दे डोंट फील इम्पोर्टेंट। या एग्जैक्टली. तो जब वो इंपॉर्टेंट फील नहीं करते तो उनके लिए कुछ अर्जेंट नहीं होता, और कुछ अर्जेंट नहीं होता तो सारे काम हाफ एज करते हैं, चलने दो चलता रहता है, और चलने दो चलते रहते हैं, मैं खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं. दे डोंट एक्सेप्ट द फैक्ट द रियलिटी इज आई एम डिस्ट्रॉइंग माई सेल्फ, नो वन एल्स. यस, एंड इट स्टार्ट्स विद इम्पोर्टेंस. वाह, आई एक्चुअली लाइक इट. कैसे किसी को इम्पोर्टेंट फील करा सकते हो आप? a number of things. So it can start with as simple as when they are talking, you should be completely listening to them. कोई बात कर रहा है, आप पूरी तरीके से उसको दिल से सुनो, ऊपर ऊपर से नहीं. क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनोगे, आप सिर्फ उसे सुनते नहीं हो, उसकी टोन, उसके मॉड्यूलेशंस, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके आई एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी मूवमेंट्स, आप सब सुनते हो, सब आता है. एंड जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, दैट इज़ नॉट इवन 10% ऑफ आवर कम्युनिकेशन. यानी कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो 90% तो आप सुन ही नहीं रहे हो, Yeah. सिर्फ 10% सुन रहे हो. तो जैसे ही आप उसे 100% सुनने लगोगे, वो पता चल जाता है, वो सामने वाला बहुत जल्दी हमें परसीव होता है कि ये व्यक्ति ऊपर से सुन रहा है या ये मुझे सच में सुन रहा है. फर्स्ट. सेकेंड, वी ह्यूमन बींग्स आर एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग द केयर. If you genuinely care, if you are truthful, there is no chance people will not feel it. And these are the two things. These are the two things. And third, that जब आप उससे बात कर रहे हो, जब उसकी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, you should have interest in that. जैसे आप क्यूरियोसिटी पूछो, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो अगर मैं आपसे पूछूँ, अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ, what next? So this shows that I am genuinely interested yeah. in you, है ना, इस conversation में. And the moment you show that genuinity, people feel that self-worth. उन्हें important feel होता है कि अच्छा मेरी बात कोई सुनना चाह रहा है. Yeah. और वहीं से एंड जैसे ही किसी व्यक्ति को important feel होता है ना, आप देखना उसके अंदर कैसे changes चालू होते हैं. They will start to dress better, they will start to feel better, they will eat better, they will have better relation, everything will improve. 100%. 100%. एंड वैसे ये लास्ट वाला जो पॉइंट बोला उसको थोड़ा फेक भी कर सकते हैं लोग. दैट इज इंटरेस्ट वाला. तो अगर किसी को ऐसा है कि आपको सामने से बात करना पड़ रहा है, हुज अ सीनियर पर्सन, और मे बी आपको इम्प्रेस करना है बट आप नहीं इंटरेस्टेड हो, तो जो भी वो बोलते हैं उनका लास्ट वर्ड जो उसको रिपीट कर दो, तो इट विल फील लाइक कि ओ यू आर इंटरेस्टेड. दिस इज टेलिंग टेक्निक. अच्छा, क्या बोलते हैं सर? टेलिंग मतलब जो टेल फ्रेज है वो आपने लिया और वहीं से अपना नेक्स्ट चालू कर दिया. सो व्हेन वी राइट एसेज इन यूपीएससी और आंसर्स एंड एवरीथिंग ना, तो हम लोग ये सिखाते हैं कि इफ यू हैव टू क्रिएट अ फ्लो, है ना, सो टेल को लो और उससे आगे. वाओ, ये मैंने कम्युनिकेशन बुक में पढ़ा था दैट कि बहुत बार ऐसा होता है, आप ऐसे लोगों से बात करते हो जहाँ आपके पास कुछ ऐड करने के लिए नहीं होता.
एंड आपको स्टिल कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन रखनी पड़ती है कि कहाँ पर मैं इनपुट दे सकता हूँ. तो जब तक आपको इनपुट देने का टाइम नहीं मिल रहा तब तक बस उनका लास्ट सेंटेंस रिपीट करो ताकि दे विल जस्ट कीप सेइंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर. सो आई लाइक दैट प्रिंसिपल. एंड देन फिर मैंने एक सेल्स की बुक पढ़ी थी नेगोशिएशन की, जिसमें ये सेम टेक्निक को यूज कर रहे थे टू सेल मोर सो दैट अदर पर्सन फील्स मोर इम्पोर्टेंट. मैनिपुलेटिंग, मिररिंग. ओके, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि लोग एक्चुअली जो लोग इम्पोर्टेंस फील नहीं करते उनके लिए सबसे अच्छी टिप ये है कि वो दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराना स्टार्ट कर दें. बिकॉज द मोमेंट दे डू दैट फॉर अदर्स दे विल ऑल्सो फील इंपॉर्टेंट कि मेरी वजह से यार मैंने इसको इंपॉर्टेंट फील करा दिया. वेरी शॉर्ट टर्म बट इट रियली वर्क. Might work, but you have to feel, you have to make the other person feel important. Should be a good person, जिसका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए. ओह या, हाँ, वो गुड और बैड तो ये आ जाता तो बात ही क्या थी. नहीं, पर पात्र है. मतलब आप देखोगे ना कि हिंदू धर्म में कहा गया है कि दान भी दो तो पात्र को दो, कुपात्र को मत दो. क्योंकि कुपात्र को दिया दान नुकसान करेगा. तो अगर आप अपनी इंपॉर्टेंस, फीलिंग, इंटरेस्ट किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो व्यक्ति पात्र होना चाहिए. हाँ. है ना. पता चले आपने तो सोचा कि मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, आपने किसी व्यक्ति को इंपॉर्टेंट फील कराना शुरू कर दिया और वो सामने वाला उसको रिस्पॉन्ड ना करके वो करने लगे कि जा ये तो पीछे पीछे घूम रहा है, या ये तो ऐसे कर रहा है. आप उसे इंपॉर्टेंट फील करा रहे हो लेकिन वो उस इंपॉर्टेंस को ग्रांटेड ले रहा है. यस. तो वी हैव टू बी वेरी श्योर, लाइक पहले ना टेस्ट द अदर पर्सन. इंडियन फिलोसफी के बारे में आप बात कर रहे थे एंड दिस इज हमारी पूरी फिलोसफी इस पे डिपेंडेंट है ना, एटलीस्ट विद रिलेशन टू वेल्थ, कि कमाओ सच्चाई से, कुछ भी छल कपट ना करो, कमाओ उससे. लेकिन जब दे रहे हो, जब दान कर रहे हो तब जजमेंट बहुत राइट लो. रॉन्ग इंसान को देने से बेटर कि मत दो, बट दो सही इंसान को. तो जजमेंट के साथ तुम्हें देना चाहिए एंड कमाना सच्चाई से चाहिए. पूरा जो अर्निंग का फिलोसफी इज डिपेंडेंट ऑन दैट. एंड JRD टाटा बिल्ट दिस एंड लाइक व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग दिस वो इंडियन फिलोसफी को बहुत मानते थे एंड दे पुट इट एज एन एपिसेंटर. एंड फ्रॉम चाणक्य's वर्ल्ड दिस इज लाइक गोइंग ऑन. सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म. अच्छा. तो जो आप कमा रहे हो वो भी धर्म से कमाना चाहिए. धर्म यहाँ पे रिलीजन नहीं है. धर्म इज एट ऑल नॉट रिलीजन. धर्म इज राइटफुलनेस, राइटियसनेस, ड्यूटीफुलनेस. इसके बीच का कॉन्सेप्ट है, इन सबसे मिला हुआ कॉन्सेप्ट है. तो जो आपकी ड्यूटी है ना, जैसे आप कहते हैं ना कि पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, ये सब क्या है, यहाँ पे ये रिलीजन नहीं है. दिस इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर हस्बैंड और वाइफ. सो दिस इज ड्यूटी ओरिएंटेड. सो वट एवर यू आर अर्निंग शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ धर्म एंड वट एवर यू आर गिविंग शुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन धर्म. आई वाज रीडिंग इंडिया कि क्या इंडिया सिर्फ यही मानता है कि हमें सिर्फ दान करना चाहिए, हर किसी को इक्वल रखना चाहिए, कोई काम करे या नहीं करे. आई वाज रीडिंग जस्ट क्यूरियोसिटी में, राइट, क्योंकि हमेशा टैग किया जाता है कि वेस्ट कैपिटलिस्ट है और इंडिया में तो सब एंड में साधु धर्म बन के उनको सिर्फ देना है, राइट. दिस इज लाइक अ नोशन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड मीडिया. तो आई वाज रीडिंग एंड उससे मेरा फैसिनेशन आया था इंडियन फिलोसफी की तरफ कि ऐसे तो नहीं यार, हमने बहुत बड़े बड़े काम किए, हम लोग बहुत बिलीव करते हैं, ग्रोथ, प्रोग्रेस, बहुत चीज़ें होती है, पर there's a concept of spirituality in business and that's what we believe in. Absolutely, very necessary. ईस्ट और वेस्ट के अंतर हैं बहुत सारे, लेकिन आप कहीं भी देखो सारी फिलोसफीज कहीं ना कहीं जाके एक किसी कॉन्सेप्ट पे अग्री करती हैं दैट वी नीड टू हैव सम राइटियसनेस इन आवर कंडक्ट, वैल्यू सिस्टम, सम वैल्यू सिस्टम, अ पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम. फिर वो चाहे इंडियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, वेस्टर्न फिलोसफी हो, अफ्रीकन फिलोसफी हो, सब कहीं ना कहीं जाके उस राइटियसनेस, ड्यूटीफुलनेस की तरफ पॉइंट आउट करती हैं. सो दिस मीन्स देयर इज समथिंग विच हेल्प्स in bringing spirituality in business and wealth creation. Like अगर आप हैं, आप किस व्यक्ति के साथ काम करना चाहेंगे? The one who is of dubious character or a person who you know is कि चाहे वो बोलेगा कैसे भी बोलेगा लेकिन वो काम एकदम सही ईमानदारी से करेगा. किसके साथ आप काम करना चाहेंगे? जो काम ईमानदारी से करेगा. सिंपल. एंड द रीजन इज कि क्योंकि आपको उसके कैरेक्टर और उसके कंडक्ट पे विश्वास है, इसीलिए आप उसे बार बार आप उस पर ट्रस्ट करोगे. And isn't it natural कि उसका बिजनेस बढ़ेगा? True. So being ethical in our conduct is the best thing for us. It is not just for the society. ऐसा नहीं हम किसी को देने के लिए कर रहे हैं. बट एक लार्जर नोशन है ना, बड़ा इंसान तब बनता है जब थोड़ा सा अनएथिकल होता है, इधर उधर से चीजें टेढ़ी मेढ़ी करके मेंड करके करते हैं, तभी तुम जल्दी बन जाते हो. तो शॉर्टकट टू सक्सेस. This is what people believe. सब लोगों से पूछो, बाहर जाके 10 लोगों से पूछो, पब्लिक में आपको यही सुनाई देगा. I can say कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गलत है तो आपको उसके गलत को बाहर एक्सपोज तो कर ही देना चाहिए. थोड़ा रियल वर्ल्ड में बात करते हैं, ठीक है, कि अगर कोई एक गांव है, एक गांव में प्रॉब्लम है कि बेरोजगारी है, राइट, एंड उस बेरोजगारी में अब एक बिजनेसमैन आता है कहीं से, वो बोलता है कि मैं इधर फैक्ट्री बनाऊंगा लेकिन पोल्यूशन होगा, राइट, लेकिन फैक्ट्री बनाऊंगा तो
गांव को प्रॉफिट भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, टैक्स जनरेट होगा, ओवरऑल सब एम्पावरमेंट होगा, बेटर होगा, बट थोड़ा पोल्यूशन होगा, खराब हो जाएगा। पोल्यूशन ग्राउंड्स पे कोई उसे ऑफिसर जो उधर है, जिसका भी डिपार्टमेंट है, जो भी IAS ऑफिसर है, वो उसको राइट्स नहीं दे रहा उधर फैक्ट्री सेटअप करने के, ठीक है। एंड अब ये बिजनेसमैन क्या करता है कि थोड़े पैसे खिला देता हूँ मैं, एंड कहीं ना कहीं से इधर उधर से मे बी उनके ऊपर, उनके नीचे या उनको किसी को भी पैसे खिला के वो उधर से सर्टिफिकेट लेता है अपना फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, विच हैपेंस, ओके। और अब वो सेटअप कर दी। नाउ डू यू थिंक दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि अगर अब इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, isn't it right for a lot of people कि गांव वालों की बहुत लाइफ एटलीस्ट 1-2 जनरेशन बहुत बेटर हो जाएगी, थर्ड जनरेशन से बहुत दिक्कत होगी मे बी, क्योंकि पोल्यूशन थर्ड जनरेशन तक अफेक्ट ज़्यादा करेगा। एक तो थर्ड जनरेशन तक अफेक्ट करेगा फर्स्ट, बट 1 और 2 जनरेशन जो आज प्रॉबेबली खुद को सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है, उनके लिए एक बेटर ऑप्शन मिल जाएगा पैसे बनाने के। नहीं, क्लाइमेट सेफ टेक्नोलॉजीज के यूज से भी हो सकता है, ऐसा नहीं इसका अल्टरनेटिव है ही नहीं, है ना। आप इंडस्ट्री बना रहे हो, आप क्लाइमेट सेफ टेक्निक्स यूज करोगे फर्स्ट। लेकिन सेकंड, अगर आपने ये कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया जहाँ पे उसने गलत क्यों किया, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि उस बिजनेसमैन ने गलत क्यों किया। उसने गलत इसलिए किया क्योंकि अब अगर एक कल्चर डेवलप हो गया, आज एक व्यक्ति है, उसने पैसे लिए फैक्ट्री लगाने के लिए, है ना, हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, सबको रोजगार मिल गया। अगली बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा हम ब्रिज बनाएंगे, सड़क के ऊपर ब्रिज बनाना है, अब इसे तो पैसे की आदत लग गई है ना, तो ये कहेगा ठीक है उसमें से भी मुझे दो, और उसने वहां से भी लिया, फिर ब्रिज टूट गया, हजारों लोग मर गए। अब बताओ सही है कि गलत है? गलत है। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सो यू आर सेइंग कि आदत बना रहे हो इसलिए गलत हुई। सो इसमें गलत कौन है, जो ले रहा है कि जो दे रहा है? दोनों गलत है, देखो दोनों गलत है, क्योंकि जो ले रहा है वो तो गलत है ही, और जो दे रहा है, इसीलिए जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, इसीलिए उसको हम कहते हैं ना वाइट कॉलर क्राइम्स, उसमें दोनों गलत होते हैं, उसमें कोई एक गलत नहीं हो सकता, उसमें दोनों ही गलत होते हैं। पर इसमें ये तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। अगर तुम्हें लार्ज फैक्ट्री सेटअप करनी है और तुम्हें बाहर बहुत बड़ा करना है, तुम्हें 10 लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। इट हैज़ बिकम अ कल्चर। फॉरगेट क्या सही है क्या गलत है, वो तो बाद में, पहले आपको ये रूल्स पता चलते हैं, उसके बाद समझ आता है अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनेगा। एंड दिस इज बिकम लाइक अ रियलिटी। हाउ डू यू थिंक इसको चेंज किया जा सकता है? ये होता तो है बाय आई थिंक मेकिंग द राइट सिस्टम्स एंड ब्रिंगिंग द राइट पीपल। कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट, कहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होगा, चिकन और एग? इट्स डिफिकल्ट, है ना, इट्स डिफिकल्ट, इट्स डेफिनेटली डिफिकल्ट, बट आई विल नॉट से इम्पॉसिबल। आप ये देखो, जैसे देयर इज अ परसेप्शन विच हैज़ बीन क्रिएटेड कि सारे सिविल सर्वेंट्स लेते ही होंगे, है ना, आपके ना कल्चर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रू, देश चल रहा है, प्रगति कर रहा है, सड़कें बन रही हैं, साइंस में प्रगति हो रही है, एवरीथिंग इज वर्किंग। कितने लोग टैक्स देते हैं, उसके बाद कितने सारे लोग, सिर्फ 4% के करीब हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स लोग पे करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उस टैक्स से पूरा देश चल रहा है। दिस मीन्स देयर आर पीपल हु आर वर्किंग वेरी ऑनेस्टली ऑन द ग्राउंड, एंड आई हैव सीन दोज पीपल, दे आर वर्किंग वेरी ऑनेस्टली। और अब लेकिन बात क्या है, उन बेचारे लोगों के लिए जो अनसंग हीरोज हैं, उनके लिए कोई बात नहीं करता, बिकॉज द इमेज ऑफ अ सिविल सर्वेंट इज वेरी नोबल। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने मतलब अगर वो उनको गवर्नमेंट फंड्स नहीं मिले, उन्होंने अपने सैलरी से, जबकि अपना सब कर, उससे उन्होंने निकाल के लोगों की हेल्प करी है। आई एग्री, देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल, लॉट ऑफ, बट वेयर डू वी फिक्स दिस प्रॉब्लम? क्योंकि जो भी यंग बच्चा है, ओके, जिसको भी सोच रहा है कि यार मैं एक बड़ा बिजनेस बनाऊंगा या मैं कुछ बड़ा काम करूंगा, वो मेजॉरिटी केसेस में कहाँ से सीखता है? या तो किसी का काम करेगा, नौकरी करेगा किसी सेठ क्या, और वहाँ से उनसे सीखेगा, या किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ थोड़े दिन असिस्टेंट बन के या जूनियर कुछ बन के वो अप्रेंटिस इंटर्नशिप करेगा या कुछ सीखेगा, या अपने पापा दादा उनका अगर बहुत बड़ा सेटअप हो तो उनसे सीखेगा, राइट? इन्हीं वे से। और ये लोग सब यही सिखाते हैं कि देख ऐसे ही चलता है, 5-10% पैसे तुम अलग करके चलो, क्योंकि ऐसा चलता है, क्योंकि इनके ज़माने में होता था। प्रॉब्ली आज हमारे वर्ल्ड में इट इज़ हैपनिंग मच लेसर। लाइक आई हैव इन दिस फील्ड, एटलीस्ट इन द like since I'm doing podcast, I've never encountered anyone जिसने कुछ भी, कोई भी अगर हमें लाइसेंसेस चाहिए, कुछ भी अगर चाहिए, तो कोई हमें वो बोल रहा हो कि भाई पैसे कर दो, ये never I've heard anything from anyone, right? कुछ नहीं हुआ। तो प्रॉब्ली हमारी फील्ड में कम होता है, हमारे वर्ल्ड में कम होता है। पर आप जितने लोगों से पूछो जो बाहर जाके ग्राउंड लेवल पे अगर उसको फैक्ट्री सेटअप करनी हो, बड़ा काम करना है, तो यही बोलते हैं और ऐसे ही चलता है। एंड इतने ये लाइसेंस, वो लाइसेंस, इसके लेना, उससे लेना, 15 चीज़ें, दैट यू हैव टू डू इट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब सरकार कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है कि ओवर द टाइम इट विल इम्प्रूव। ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट किसी भी चीज़ में नहीं होता, ग्रेजुअली होता है, एंड आई थिंक ग्रेजुअली थिंग्स आर इम्प्रूविंग। और जैसे जैसे आप ये देखोगे ना कि सिस्टम्स डेवलप होंगे, जैसे आप क्या मानते हो कि पहले से अभी में बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है? 100%। जो ये जितना ज़्यादा हम
चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते जाएंगे, ऑटोमेट करते जाएंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें ठीक होती जाएंगी, बट इट विल हैपन ओवर द टाइम. सो यू फील ना ये बिजनेसमैन सही करेंगे ना सिविल सर्वेंट सही करेंगे, ये सही करेगा सिस्टम. ये सिस्टम ठीक करेगा. सिस्टम ट्रांसपेरेंसी लिया तो सब ठीक हो जाएगा. हाँ. क्योंकि देखिए ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि वेस्टेड इंटरेस्ट छोटे होते हैं और जो हमारा ओवरऑल इंटरेस्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है. जैसे कि आपने बताया बिजनेस कर रहे, ठीक, तो यहाँ से कोई कंपनी फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करती है, तो उसने उस फॉरेन कंपनी को बोला कि आप हमें 5% दे दो. ठीक है, अब क्या हुआ, उस फॉरेन कंट्री के लोगों ने एक इमेज बनाई, यहाँ के लोग करप्ट हैं. ठीक है, आप विदेश जाते हो, बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं, वट आर वी ब्रांडेड एज इंडियन. हाँ, मतलब अब मेरे को लगा कुछ ऐसे पूरे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स नहीं, सिंपल इंडियन हाँ. है ना. अब उनके दिमाग में जो भी इंडियन की इमेज है, हाँ. जो भी करप्ट, अनकरप्ट, एथिकल, जो भी उनके दिमाग में इमेज है, वो पहले दिन से हम पे लागू हो गई है. तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहा है जो हमारी इमेज खराब कर रही है, वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा है, वो अपने बच्चों का, अपने आसपास वालों का, अपनी इमेज का, सबका खराब कर रहा है. ये लॉन्ग टर्म है. लेकिन इतना सोच ही नहीं पाता आदमी को लगता है मेरा ये वाला ये प्रोजेक्ट हो जाए, काम हो जाए, चलो आगे, ये वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाए. तो इसीलिए एक व्यक्ति को सुधारना मुश्किल है, सिस्टम को सुधारना आसान है. सिस्टम ठीक हो गया, आपने वो वाले एरियाज ही बंद कर दिए जहाँ से वो व्यक्ति कर सकता है. तो जहाँ आपने ईमानदार होने को रिन्यूमरेटिव बना दिया, रिवॉर्डिंग बना दिया, और अनएथिकल होने को या करप्ट होने को आपने अनरिवॉर्डिंग बना दिया या पनिशमेंट एकदम स्ट्रिंजेंट कर दी, स्ट्रेंथन कर दी, वहीं पे चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी. टॉप से टॉप आईएएस ऑफिसर्स जिनसे मैंने बात करी है, ओके, या सिविल सर्वेंट्स, उनसे वो बोलते हैं कि बहुत कम लोग खराब है, मैक्सिमम लोग अच्छे ही हैं, दे आर एक्चुअली वर्किंग. आपको रियलाइजेशन भी नहीं है कि क्या प्रेशर और कैसी कंडीशन में हम लोग काम कर रहे हैं. इतना तो हम हमारे जो हमको काम दिया है उसके सक्सेस रेट बढ़ाने में, हमारे प्रमोशन में, हमारी चीज़ों पे हमारे ऊपर इतनी वो होती है सर्विलेंस, उन सबको प्रॉपर करने में इतने बिजी हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यार ये मैं एक छोटे से बिजनेसमैन से जाके बोलूँ कि भाई तेरे 20,000 रुपये मुझे दे देना. लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एंड आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं आईएएस ऑफिसर बनाऊँ रिस्पेक्ट की वजह से, मुझे रिस्पेक्ट बढ़ाना है, राइट, एडमिरेशन की. मुझे एक दिन मे बी PMO ज्वाइन करना है या मे बी नेशनल लेवल पे कुछ करना है, व्हाटएवर, लाइक दैट्स देयर एस्पिरेशन, राइट, सेक्रेटरी पहुंचना है. तो दैट इज वन. फिर दूसरा टाइप के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो बोलते हैं कि किसी गाँव में या शहर में ऐसा सिस्टम सालों से बना हुआ है कि या तो आप उधर के बिजनेस ओनर्स या वहाँ के पॉलिटिशियंस के हिसाब से पैसे लो, पैसे दो और काम कराओ, नहीं तो आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो आप एक जगह, 2 जगह, 3 जगह ट्रांसफर होता है, उसके बाद आप बोलते हो यार यही चलता है, छोड़ो यार. स्टार्टिंग में सब एकदम जोश में आते हैं कि हम सही करेंगे, चलो यार ये लो और अपना आगे बढ़ो, ठीक है, व्हाटएवर करना ही है. तो वो उम्मीद हार जाते हैं कहीं ना कहीं पे कि ऐसा ही चलता है. एंड देन द थर्ड कैटेगरी इज जो बोलते हैं कि जो बहुत कम परसेंट में होते होंगे, प्रॉब्ली 1-2%, जो आते ही इसलिए कि ओके मैं तो आया हूँ बहुत कमाने के लिए, मैंने बचपन से मेरा ट्रॉमा था कि पावरफुल लोग अपने पावर को मिसयूज़ करते हैं, इसलिए मेरे अंदर रेज था कि मुझे बड़ा बनना है, मैं जिस दिन बड़ा बन जाऊँगा अब मैं भी मिसयूज़ करूँगा. एंड देन दे डू इट. तो ऐसे 3 कैटेगरीज होती है. इन बिजनेस ओनर्स की एक ही कैटेगरी होती है, वो सब बोलते हैं कि हम मजबूर हैं, ये मांगते हैं, हमको देना पड़ता है. तो वो जो थर्ड कैटेगरी है ना, वो बड़ी वही है सारी प्रॉब्लम. बट टेल मी कि काम कहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स के हाथ में पावर कहाँ होता है जो रोक सकते हैं, जहाँ पे एक्चुअली करप्शन से काम होता होगा. अगर सही मैंने फॉर एग्जांपल मैंने सही तरीके से पेपर लगाए, मेरे को कुछ स्टार्ट करना है, मैंने बोला कि सोसाइटी बनानी है, अब मैंने सारे पेपर्स लगा दिए, तो कहाँ रोक सकते हैं अगर सब सही हो तो? नहीं, सब सही हो तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सब सही होता नहीं है फर्स्ट. और दूसरा कई बार डिले भी होता है, कई बार जेन्युइन, कई बार इंटेंशनल. तो वहीं जो इंटेंशनल डिले है वहीं पर ये सारी चीज़ें प्ले अराउंड होती है. आप जब किसी को पढ़ाते हो, इंटरव्यू कर रहे होते हो, तब आप मेकआउट कर सकते हो ये करप्ट इंसान होगा कि नहीं होगा? We can get some indication, but I'll again say I don't brand anybody negatively easily. बट इंडिकेशन आपने वाला पता करते हो, क्या इंडिकेशन आ जाता है ना. जैसे आप देखो, अब अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो बात करते करते मैंने आपको बोला कि राज, अगर आपको 100 मिलियन मैं अभी दे दूँ, आप क्या क्या करोगे? बताओ क्या क्या करोगे? अब मेरे स्ट्रेस कर रहे हो, ओके. फर्स्ट 100 मिलियन से क्या करूँगा? सो मैं अराउंड 40-50 मिलियन साइड रखूँगा टू इन्वेस्ट इन टू न्यूअर थिंग्स दैट आई रियली वांट टू एंजॉय. एंड इन्वेस्टिंग मतलब कि कौन सा नए स्टार्टअप है जो मुझे रियलिटी बनानी है, उसमें से लार्ज मेजॉरिटी में रिसर्च पे डालूंगा, क्योंकि मुझे डायबिटीज सॉल्व करनी है, बिकॉज मेरे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सो आई रियली वांट टू डू दैट. सो दैट्स माय रिटायरमेंट प्लान. एंड द अदर 50 मिलियन आई पुट इट इन दिस बिजनेस ओनली. Okay. टू एक्सपैंड इट इवन बिगर, क्योंकि मुझे पता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाय टीचिंग पीपल.
सो आई वांट टू टीच टू इवन लार्जर ऑडियंस. तो आज अगर हम इंडिया में हम नंबर 1 पहुंचे तो वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहूँगा, तो आई रीच फास्टर. सो दीज आर द 2 थिंग्स. 100 मिलियन से तो यही करूँगा. ठीक है ना. तो अब आपने जो भी जवाब दिया उससे एक इंडिकेशन मिला दैट यू हैव अ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट. हाँ, आपका दिमाग टोटल बिजनेस ओरिएंटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड है. एक इंडिकेशन मिला ना. कहाँ से आया? आप ही के जवाब से आया. ठीक है. इसी तरीके से अगर यही सवाल आप किसी व्यक्ति से, बच्चे से पूछते हो और अचानक से उसकी आंखें और इसी में से एक लाइन और जोड़ दी कि यू आर अ सिविल सर्वेंट एंड इफ आई गिव यू 100 मिलियन व्हाट विल यू डू. ठीक है. अब एक व्यक्ति है जिसने बोला 100 मिलियन आई विल डू दिस दैट, उसकी आंखों में चमक आ गई है ना, और वो लाइन भूल गया है, यू आर अ सिविल सर्वेंट, है ना. तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि दैट पर्सन इज नॉट इन दैट मोड ऑफ पब्लिक सर्विस. वहीं पे दूसरा बच्चा है, मैंने लिया था, एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, तो मैंने उसको बोला यू आर अ सिविल सर्वेंट एंड आई गिव यू 100 crores, सो व्हाट विल यू डू. ही सेड बट व्हाई विल यू गिव मी? एज अ सिविल सर्वेंट आई कांट टेक इट. तो जो चौक जाते हैं विदाउट पर्पसलेस लोग होते हैं, तो आपको एकदम से पता चल जाता है कि अच्छा इसकी क्लैरिटी नहीं है, मे बी भटक सकता है. ऐसे और क्या इंडिकेशंस होते हैं किसी इंसान में जो आपको लगता है कि भटकेगा इंटरव्यू के थ्रू या जब पढ़ाते हो तब उस टाइम में? पहला क्लैरिटी नहीं होती बहुत लोगों की उन्हें करना क्या है. द फर्स्ट डे ऑफ माई क्लास आई टेल माई स्टूडेंट्स कि अगर आपको देखो ये डिमांड है इस एग्जाम की, इफ़ यू थिंक यू कांट कोप अप विद इट, इफ़ यू कांट डू दिस, प्लीज़ गो, घर चले जाओ. बिकॉज बड़ा सिंपल सा फंडा है. यूनिवर्स भी ऐसे ही वर्क करता है कि इफ़ यू आर रेडी फॉर स्मॉल सैक्रिफाइस, बी रेडी फॉर स्मॉल रिवॉर्ड, बिग सैक्रिफाइस, बिग रिवॉर्ड. सिंपल. आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं आ रहा हूँ तो उसके साथ कॉस्ट्स क्या हैं. तो अगर आपके पास कोई बच्चा आता है, कैसे डिसाइड करते हो कि ये बड़े सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है? कन्विक्शन पता चल जाता है. What question do you ask and what answers do you get? आंखें बता देती हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि आर यू रेडी फॉर दैट और नॉट, है ना. सो टेल मी कि would you like to be would you like to do MBBS and become a doctor at this age today? Supposedly it's possible. नहीं, it's possible. हाँ, possible तो है. I would love to do it. Why not? You would like to do it? Yeah. है ना. Okay. I would love Now to tell be a me, doctor. would you like to be the world's best content creator? Absolutely yes. I think I have that thing. So it's only about time that I'll become that. अच्छा, दोनों जवाबों में अंतर समझ में आया? You are okay with being a doctor. हाँ. ना, you are like ठीक है, fine, if it is possible. I'll be. I like be. I'll okay. I'm okay. But the second one, absolutely. हाँ, मतलब conviction थोड़ा सा. Your body language changed. Your हाँ, eyes changed. Everything changed. कि मैं तो हूँ, मैं तो it's only about time that I'll It's become only it. about time, है ना? So your conviction tells what kind of sacrifice you are, ready to make. True. So ऐसे you test people कि वो Yes. क्या and but इतनी छोटी सी चाह की वजह से भी you can see कि लोग sacrifices करने के लिए ready हैं. Because this is true. If you want to achieve something really big, you need to be ready to have really big sacrifices in your life. Yes, absolutely. मतलब तुम कितना बड़ा गेम खेल सकते हो डिपेंड करता है तुम कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हो. Simple. चाहता तो हर कोई हर कुछ या है ना. बट कितनी बुरी तरह से चाहता है वो डिफरेंस है. Yes. तो आई ऑलवेज टेल पीपल कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम एक्स गोल बनाएं या वाई गोल बनाएं या जेड गोल बनाएं, है ना. हम एंटरप्रेन्योर बने कि सिविल सर्वेंट बने कि एआई एक्सपर्ट बन जाएं या कुछ भी और स्टोरी राइटर बन जाएं ना. इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. यू कैन बी एनीथिंग बट यू शुड नो what it brings, both positive and negative. So आप किसी भी चीज़ की पॉजिटिव देख के अट्रैक्ट होके ना भागने लगो, क्योंकि अगर आपको नेगेटिव नहीं पता तो आप बीच में वापस आ जाओगे, आप थक जाओगे, आपको लगेगा तो मुझे करना ही नहीं था. और अगर आप सिर्फ नेगेटिव देखते रहोगे तो आप कहीं पे भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि हर चीज़ के अंदर नेगेटिव है. खाली बैठना सबसे बड़ा नेगेटिव है. सबसे ज़्यादा इंसान कब थक जाता है? बैठे बैठे खाली बैठ के हम थक जाते हैं, है ना. मतलब मैंने तो बहुत बार रियलाइज़ करा कि जैसे मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, हफ्ता महीना काम कर रही हूँ, एकदम आई एम फुल ऑफ एनर्जी एवरीथिंग. अगर किसी एक दिन मेरे पास काम ना हो ना तो उस दिन मैं ज़्यादा थक जाती हूँ. ट्रू. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. इसको अभी एक टर्म है सोशल मीडिया पे, दिस इज टर्म ऑफ द ईयर इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ब्रेन रॉट. ब्रेन रॉट मतलब कि जो आपको मेंटल फटीग हो जाता है ना, आपका दिमाग थक जाता है दिन भर माइंडलेसली बस सोशल मीडिया स्क्रॉल कर करके. क्या कुछ काम नहीं करते हो, दिन भर वो करते रहते हो, थक जाते हो, और उसको बोलते हैं ब्रेन रॉट. और ये वर्ड ऑफ द ईयर है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का. Oh goodness. But that's very true that the more information you have, the less you will remember. True. And ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक रूल होता है, the more information you have, the slower you get. Because अगर आपको कुछ भी एक बड़ा काम करना है, ठीक है, आपको
नया कुछ काम करना है, बिजनेस ओनर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, या आपको स्टोरी टेलर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, राइट? आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन की 1 2 3 4 करूंगा तो मैं बन जाऊंगा। हाँ. लेकिन अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई 1 पे, अगर ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा, ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा, ये नहीं तो आप कुछ कभी कर ही नहीं पाओगे। 90% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन ना here on this podcast, and people can go check it again and again, कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आज जितनी इन्फॉर्मेशन है अगर उतनी आपके स्टार्टिंग में होती तो कैसे करते आप? चेंज होता कुछ? बोलते हम करते ही नहीं। पता होता कि ये प्राइस है इसको पे करने की, हाँ. इतनी डाउनसाइड्स होंगी, इतनी इन्फॉर्मेशन है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। अगर ये सब पता होता देन हम शायद कभी स्टार्ट ही नहीं करते। हमें कुछ पता ही नहीं था इसलिए तो स्टार्ट कर लिया। हाँ, नहीं, और पता होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचना इज अ डिजीज, ओवर थिंकिंग इज अ डिजीज, है ना? हाँ, टू मच थिंकिंग। एंड बुद्धा की एक बहुत अच्छी लाइन है, ही सेज दैट मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वी इमेजिन नेवर हैपन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स रादर। आपने 90% जितने सिनेरियोज इमेजिन किए, ये हो सकता है, वो होंगे नहीं कभी, है ना? तो उनके डर के लिए आप जिए जा रहे हो, उनके वो जो पनिशमेंट आपको कभी मिलनी नहीं थी पर वो आपने पहले ही ले ली, है ना? क्योंकि आपने पहले ही उसे इतना सोच लिया है कि वो पेन तो ले ही लिया ना एक बार। जैसे अगर मैंने एक पल के लिए भी सोच लिया यार दिस माइट नॉट वर्क, एक पल के लिए तो पेन ले लिया ना कि इट माइट नॉट वर्क, तो वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन है, यू नो। सम पीपल लाइक कटिंग देमसेल्व्स, तो ओवरथिंकिंग इज लाइक दैट। You're just cutting yourself. Yes, overthinking is like cutting your own self. मैं दूसरी चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है कि जो मैं इमेजिन करूंगा ना वो हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो पॉजिटिव इमेजिन करना है। हम लोग बात कर रहे थे इंसान के बारे में, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। आपका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वीडियोज इज फोकस। हैव यू सीन दैट? एक फोकस वाला वीडियो आपको बहुत चला है, आपको पता है ये? नहीं, मैं बहुत कम देखती हूँ। बट ऐसी वायरल होते जाते हैं। God's grace. But there's one video about focus. So have you seen difference between people? Like, can you make out कौन focus है कौन नहीं? नहीं, बाहर से देख के नहीं पता चलता। Either you see the results will tell you, or you'll have to spend a lot of time with the person. है ना? एक पुरानी कहावत है कि जिसको देखना कई बार देखना। तो कि भाई फोकस इज समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल। अगर वो है तो वो है ना? वो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि यू बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ। तो जैसे बच्चे होते हैं तो मैं कहती हूँ कि यार तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फ़ोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। तो फोकस इज समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल। वो किसी इंसान में होता है तो होता है, उसे बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सक्सेस। आपने बोला बिल्ड किया जा सकता है, फोकस कैसे बिल्ड कर सकते हैं? देयर आर सर्टेन वेज यू कैन डेवलप दैट। कैसे? है ना? जैसे आजकल पता चल रहा होगा कि स्क्रोलिंग इज बिकमिंग अ न्यू प्रॉब्लम, सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस कि हमारा स्क्रीन टाइम कितना है। जैसे मैं फर्स्ट थिंग आई डू इज आई आस्क बच्चों के साथ कि भाई अपना स्क्रीन टाइम दिखाओ। तो स्क्रीन टाइम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों को रियलाइजेशन ही नहीं होता। जैसे कई बार होता है कि 8 घंटे का स्क्रीन टाइम, 7 घंटे का, 10 घंटे का स्क्रीन टाइम। तो पहले तो रियलाइज हो जाए ना कि हमारा कितना समय हम फ़ोन पे हैं। दिस इज द फर्स्ट इज अवेयरनेस इटसेल्फ। क्योंकि जब आप अवेयर होगे ना तो नेक्स्ट टाइम आप फ़ोन देखोगे आप अपने आप ही कम करने की कोशिश करोगे। सेकेंड, डेवलपिंग और यूजिंग सम टेक्नोलॉजी। जैसे आप अपने कुछ ऐप्स ऐसी डाउनलोड कर लो जो आपको फ़ोन को कुछ ऐप्स को लॉक कर देती है ना? वो सब हम कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं हमारे, है ना, जिस चीज़ को देख के हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनको थोड़ा दूर रखें अपने से। जैसे अगर आपको बार बार फ़ोन देखने का मन करता है तो मे बी कीप इट इन द नेक्स्ट रूम और समथिंग लाइक दैट। तो वैसे कुछ तरीके हैं, और एक बार हैबिट छूटी, एडिक्शन छूटा तो इट विल बिकम नॉर्मल। I always think कि it's a great thing for achievers कि पूरी दुनिया distracted है। It's easy to win now. Exactly, it's so easy to win। तो मैं थोड़ा सा फोकस करना तुम जीत जाओगे, कि बाकी सब तो वैसे ही distracted है। सब this is what I say to my kids। मैंने कि earlier it was difficult। क्योंकि सब पढ़ रहे थे, सब फोकस थे। तब वो कहानियाँ थी कि वो हम चोटी बांध देते थे और ये करते थे, स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ते थे। Now there are no such stories। तो अब तो इतना आसान है क्योंकि जब सब फ़ोन पे हैं या जब सब डिस्ट्रैक्टेड हैं तो तुम थोड़ा सा बस ध्यान लगा लो, कुछ समय का पेशेंस रख लो, यू विल बी थ्रू। आई बिलीव मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैबिट्स ना इन्वायरमेंट क्लियर करने से हो जाती है। तो अगर तुमको प्रॉब्लम लग रही है कि मैं एडिक्टेड हूँ फ़ोन से और मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ,
सो वन वे इज तुम पहले फिगर आउट करो कि तुम्हें छोड़ना क्यों है. अगर तुम्हें यही नहीं पता क्यों छोड़ना है तो कभी नहीं छोड़ पाओगे. Because the other reason has to be bigger than this. Bigger than this, yes. Because if it is yes, not yes. bigger, then you won't be able to leave. And अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, then create an environment. आपके आसपास जैसे आपने वाला फ़ोन लॉक कर दो, ऐप दिखा दो. So I have 2 phones. मेरा दूसरा फ़ोन मैं दिखाता हूँ, पड़ा है, वो डब्बा फ़ोन है जिसमें कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं. कीपैड. हाँ, कीपैड फ़ोन, राइट. सो देयर इज नथिंग, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें से फ़ोन आता है, फ़ोन जाता है. हाँ. और मैं जब भी मेरी लाइफ में या तो इंपॉर्टेंट लोगों के साथ हूँ या कभी कॉन्फ्रेंस में पढ़ाई करने जाता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा लगे जाता है, बुक पढ़ रहा होता हूँ, या मैं जब घर जाता हूँ सब हो जाता है मेरा, मैं ये वाला फ़ोन साइड रख देता हूँ. बिकॉज आई नो कि मेरी आदत है, मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा. एंड माई बिगर प्रॉब्लम इज़ कि मैं जस्टिफाई करता हूँ खुद को कि ये तो मैं रिसर्च के लिए कर रहा हूँ. मैं क्रिएटर हूँ तो मुझे पता चलना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है. और वो करते करते 2-2.5 घंटे हो जाते हैं. सो व्हाट आई हैव डन इज, ये फ़ोन टेबल पे रहेगा, मेरा बेड वहाँ है. हाँ, वो डिस्टेंस यू हैव टू क्रिएट अ डिस्टेंस. अगर मेरे को इमरजेंसी के लिए जो एक्सक्यूज होता है वो डब्बा फोन जो है, कीपैड फोन, यू पिक दैट अप एंड यूज दैट. इट हैज इम्प्रूव्ड माय रिलेशनशिप्स विद पीपल. क्योंकि जब भी मैं उन लोगों के साथ हूँ, मेरी मॉम के साथ, मेरे पार्टनर के साथ, मेरे भाई के साथ, एंड आई एम नॉट यूजिंग फोन, एंड वो डब्बा फोन है वैसे भी यूज नहीं कर सकते हो जेब में, आई एम मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देम. Yes. And it has improved my relationships. And I'm like, it will improve everything. Yeah, this is so good. क्योंकि मैं काम पे तो बहुत फोकस्ड हूँ. या तो मैं एनीवे ये फोन रहता है तो भी एयरप्लेन पे रहता है, सो आई डोंट केयर. सो हियर आई एम जस्ट हियर व्हेन आई एम एट द स्टार्टअप ऑफिस वर्किंग, तब भी मुझे ध्यान नहीं आता कुछ. बट पर्सनल लाइफ में फोन वाज अ बिग डिस्ट्रैक्शन एंड इट जस्ट एंडेड. I've started playing with my dog more. I've started being around with my people more. It is life changing. तो तुम अगर environment ऐसा create कर दो जहाँ पे तुम्हारे पास access ही नहीं है फोन का, हाँ, you'll win. बहुत जरूरी है. You'll win. Because our mind is also not trained for this much level of distraction. हाँ. It's not trained. हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं वो फटीग हो गए हैं. So this is a thing known as brain fuzz, brain fog. Brain fog, yes. Yeah, so you feel you're not able to think clearly. You are not able to have even proper emotions. Yes. This is all because the brain is fatigued. That's true. You're not focusing at one place. And ये life में ना, it's a bad thing for everyone, but very good thing for achievers. जिसको लाइफ में कुछ बढ़िया करना है ना, today's world is so easy to win क्योंकि opportunities हर जगह है, टेक्नोलॉजी हर जगह है, तरीके सबको सब पता है क्या करना है, कैसे करना है. Even if you're lost, you know what to do. The only thing it boils down to, कर लो, क्योंकि जो कर लेंगे 5 लोग ही होंगे वो. तो even if all 5 win, you're still the top 5% in the world. सारा कंपटीशन आधा तो वहीं खत्म हो जाता है कि मुझे चाहिए और मुझे करना है. आधा वहीं खत्म हो जाता है. बहुत लोग कहते हैं कि मुझे करना है और जो करते हैं बाकी उसमें एलिमिनेट हो जाता है, और जो करते हैं और पूरी शिद्दत से करते हैं बाकी उसमें एलिमिनेट हो जाता है. तो वो जो शिद्दत वाले हैं वो हैं ही कम. आपने देखा होगा इतने सारे लोग एस्पिरेंट्स आते हैं, उनमें से कुछ बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते हैं. मेहनत सब करते हैं, बहुत लोग फोकस भी करते हैं, उसके बाद भी नहीं होते. तो क्या मोटिवेट करता है लोगों को कि लगे रहो, मैं फोकस भी रहूंगा, मैं लाइफ में करता भी रहूंगा काम, एंड मैं सब दुनिया को भूल के आई एम गोना बी एट वन प्लेस एंड आई एम गोना अचीव इट. ऐसा इतना विल पावर, इतना फोकस, इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है? व्हाट ड्राइव्स दीज पीपल? व्हाई आर दे लाइक दैट? So just like you have a goal, similarly they also have a goal कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, I want to be posted as an officer. So that goal drives them. वो गोल ही है हम सबके लिए, बल्कि everyone. We can have different goals. बहुत लोग सपने देखते हैं, सब बोलते हैं कि मुझे भी तो बनना है. आई एम श्योर जो एस्पिरेंट बनता होगा सबको सपना होगा. अच्छा, मैं आपको स्टैट्स के हिसाब से बताती हूँ. जैसे सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है ना, 10 से 12 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, लेकिन सिर्फ 5 से 6 लाख बच्चा एग्जाम देता है. एग्जाम देता है प्रीलिम्स का. ओके, तो 50% तो वहीं खत्म हो गए. हाँ, तो सपना तो 10-12 लाख का था. 5 से 6% ने ही एग्जाम क्यों दिया? फॉर्म भरा था तो एग्जाम तो देते. 50% तो वहीं खत्म हो गया. फिर बहुत सारे बच्चे आते हैं और उनको होता है कि मुझे देना है, लेकिन कोई उनके पास टाइम शेड्यूल नहीं होता, कोई स्ट्रीमलाइंड प्रिपरेशन नहीं होती, उन्हें नहीं पता क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कैसे MCQs करने हैं, क्या आंसर राइटिंग करनी है, लेकिन प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना. लोग 2-3 साल तक तो माहौल बनाते हैं कि हम प्रिपेयर करेंगे. हाँ 2-3 साल माहौल ही बन रहा है. माहौल बन रहा है कि अच्छा अभी तो मैं स्ट्रैटेजी ले रहा हूँ, अभी तो मैं गाइडेंस ले रहा हूँ यूट्यूब से, अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, या अभी तो मैं वो. अब वो माहौल बन रहा है, तो तैयारी कर रहे हैं पता नहीं कब से. लेकिन अगर उनसे आप पूछ लो, और मैं तो पूछ भी लेती हूँ, आई एम लाइक वेरी डायरेक्ट लाइक दैट. आई लाइक टू प्रोब. सो द रियल फोकस्ड वन, दे मोस्टली मेक थ्रू, एंड few talented who are not able to make through, they do big in life.
दे डू वेरी बिग इन लाइफ. आप देखो ना कितने सारे लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, क्लियर नहीं कर पाए या छोड़ दिया जो भी, बट दे डिड वेरी गुड इन लाइफ. कहीं और चले गए वो, क्योंकि फोकस थे तो उन्होंने कहीं और अपना वो वाला फोकस और डेडिकेशन कहीं और लगा दिया और वहाँ निकल गए. हाँ, बहुत सारे हैं. फ्रॉम अमिताभ बच्चन टू सो मेनी पीपल. यू जस्ट हैव टू टाइप इट एंड फाइंड इट. तो अगर आप यूपीएससी फेल होते हो और आप टैलेंटेड हो एंड आप फोकस्ड और मेहनती हो तो आप अमिताभ हाँ. बच्चन भी बन सकते हो. आई ऑल्सो बिलीव कि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मुझे ये चाहिए, तो लोग क्वेश्चन पूछते हैं खुद से कि ये कैसे होगा, ये क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, राइट. आई थिंक तुम अपने सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ा देते हो द मोमेंट यू गो फ्रॉम ये कैसे होगा टू मुझे क्यों करना है. जब आपको ये पता होता है ना कि क्यों चाहिए मुझे, एंड वो ड्राइव की जो अंदर से एक सोर्स होता है वो पता होता है, उसके बाद तुम बहुत चांसेस अपने आप ऐसे ही बढ़ा देते हो, बिकॉज वो आपको सफोकेट करता है कि ये तो मैंने मुझे जो भी लाइफ में चाहिए मैंने इसलिए स्टार्ट किया था करना कि मुझे उस मोमेंट पे या तो वीक लगा था, या मुझे मेरे घर वालों को प्राउड फील कराना है, या लोग मुझे लूजर बोलते हैं, या मुझे इन्फीरियर लगता है, या एक दिन तो मैं दुनिया को दिखा दूंगा जैसा मेरे माँ बाप ने लाइफ जी मुझे वैसी लाइफ नहीं जीनी, मैं उनको बेटर कराऊंगा. I'll change something. I'll change my family's life, generational life, whatever. आपको पता होता है क्योंकि आप स्टार्ट ऐसे करते हो फिर भूल जाते हो. तो यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि मुझे ये क्यों करना है. द मोमेंट यू डू दैट, आधे ज़्यादा सक्सेस चांसेस तुम ऐसे ही बढ़ा लेते हो खुद के, बिकॉज देन यू फिगर आउट थिंग्स. Yes. Then you genuinely. And just remember, why is a question of philosophy. Oh, I'm a big philosophy fan as well, but purpose of life is one question I think. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि philosophers give you a way of thinking which is very unique. Oh yes, agreed. And the more perspectives you have, the better chances your mind will develop better solutions. True. Your mind develops into a kind of a open mind. So after I have read philosophy, जैसे ही मैंने philosophy पढ़ी, I have become much open. I have become very less judgmental. I have become more accepting to others. Yeah. So मुझे ऐसा लगता है कि और अपने लिए भी, लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पूरा ना लाइफ की सॉर्टिंग आउट हो जाती है. सारी प्रॉब्लम्स जो शुरू होती हैं हमारी लाइफ में, दे स्टार्ट फ्रॉम अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम. एंड बिलीफ सिस्टम्स कहाँ से गड़बड़ होते हैं, वेयर वी आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट वी बिलीव इन. हमारी जहाँ पे वो फजीनेस हमारी फिलॉसफी में आती है, वहीं से साइकोलॉजी बिगड़ती है, फिर इकोनॉमिक्स बिगड़ती है, फिर सोसाइटी है, सोशल इश्यूज बिगड़ते हैं, सब वहीं से बिगड़ता चला जाता है. आई फील जो फिलॉसफी, मतलब मैंने इस लेंस से नहीं पढ़ी, मैं तो इसलिए पढ़ता था, मुझे पैटर्न्स दिखते थे सोसाइटी के. सारे फिलोसोफर्स ने सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है. और वो जो पढ़ता मुझे लगता है वाओ, ये 100-200 साल पहले इन्होंने जो लिखा था, 500 साल पहले बड़े हुआ जिन्होंने लिखा था, वो आज की सोसाइटी में भी कितना रेलेवेंट है. लाइक द थिंग्स दे हैव रिटन, हमारे आसपास लोग वैसे ही है. चेंज ही नहीं हुए लोग. दुनिया कहाँ से कहाँ होगी, पीपल हैवंट चेंज्ड, एंड दैट्स व्हाई आई फाइंड फिलॉसफी एज सब्जेक्ट वेरी फैसिनेटिंग. ओके, टेल मी 3 top philosophers you like. Yes, Shankaracharya का Advait Vedant is beautiful. Okay, so that's one. Yes, Jain philosophy second, Buddhism. ऐसे completely कौन सी follow करते हो? I have my own philosophy. Because you learned from so many philosophers, you have your own philosophy. I have my own philosophy. Which one do you follow for ambition, hunger, wealth and power? क्योंकि इस पे कोई philosophy मिली नहीं मुझे इंडिया की. Every philosophy is there. बताओ, सब में हर जगह. देखो, शुरुआत तो लोग चारवाक से ही करते हैं. बट इन सब को पैकेज ऐसे किया गया है. नहीं, इट्स नॉट फॉर सेल्फ फुलफिलिंग. नहीं, ऐसा नहीं है. ज़्यादा फोकस वहाँ पे हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बताया ना वो 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो 4 वेल डिफाइंड गोल्स हैं. मोक्ष इज द लास्ट. बट से काम आता है बीच में. हाँ, उसके बीच में काम भी आता है, अर्थ भी आता है, एंड एवरीथिंग शुड बी स्टार्टिंग विद धर्म. देखिए, ऐसे समझिए जैसे बिना धर्म के अगर आप अर्थ कमाओगे तो यू विल नॉट बी, नाइदर यू विल बी हैप्पी, नाइदर यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट. ट्रू. धर्म के साथ आपने अर्थ कमाया, अर्थ के साथ आपने काम की तरफ गए. काम यानी कि वट एवर प्लेजर्स यू वॉन्ट, सो कम्फर्ट, ट्रैवलिंग, ऑल ऑफ दिस इज लाइक हाउ यू डू इट. सो फर्स्ट आपको लाइफ में आपका वैल्यू सिस्टम बनाना है. वैल्यू सिस्टम के बाद आपको पैसे कमाने हैं उस वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे. Yes. उससे जो पैसे है, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स प्लेजर एंड लीजर इन लाइफ, एंड देन you go towards the end of your life. So once you have had all the pleasures, you have done all, done and been there type ka. Done and dusted. Done and dusted, been there. Because how much will you... There'll be a point. There'll be a point. So you are young. So अभी है कि करना वो करना. But after some time you will realize कि अच्छा ठीक है ना, been there, हो गया.
And then the journey starts towards the real questions. True. बहुत सारी चीज़ों मेरी लाइफ में हो गया है ये हो गया now हाँ, it is to a very different level. Yeah. It's a natural progression. Yes. बहुत सारे बच्चे जो इनको इंटरेस्ट नहीं आता ना कुछ चीज़ों में, वो सोचते हैं कि मे बी उनमें कुछ खराबी है, मे बी उनका कुछ फ्यूचर नहीं है. बिल्कुल नहीं. So it's very important to tell them. हाँ बिल्कुल. कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप पढ़कर ही कुछ बनोगे, सीख कर बन सकते हो. पर अब सीखना और पढ़ना तो अलग अलग चीज़ें. पढ़ना यहाँ पे हम ले रहे हैं द क्लासरूम कॉलेज एजुकेशन. आप देखो ना, the college education, how much useful it is now? How much it is useful? Most of the careers are not wanting, they have no requirement of whatever you have learned in your graduation. आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा अपनी ग्रेजुएशन में, वो ना आप यूज़ कर रहे हो ना आपके किसी काम की है. And when I say this, I say BA, MA और वो MBA और engineering, everything, I include everything. Yeah. कुछ भी नहीं आ रहा. कुछ भी नहीं आपके काम आ रहा है. तो ये प्रॉब्लम है ना एजुकेशन सिस्टम की. क्या? But I like the concept of college. नहीं, कॉलेज यू लाइक द फन. नो, आई लाइक द कॉन्सेप्ट कि कॉलेज तुम्हें डेडलाइन सिखाता है और डेडलाइन लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. डेडलाइन तो आप जो भी कुछ सीखोगे उसमें आएगी. हाँ, मतलब मैं कॉलेज या स्कूल में आपको डेडलाइन सीखने को मिलती है. 3 साल 4 साल इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. और 1 साल तो जाना चाहिए. यूजफुल चीज नहीं तो आप उसमें काम की चीजें सिखाओ. या that is true. I don't like the education they're putting, but I like the concept of college. I just want them to teach better things. Yes. Teach them what is useful to them. Teach them what is going to make a career out of their education. So there is a need that these things should change. And अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसको क्या लग रहा है कि चलो मैं ना, हमने जो बातें करी, एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए चाहिए. फर्स्ट चीज़, अच्छा लिसनर होना चाहिए, उसे खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसे कैरेक्टर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, वो फोकस करके काम करना चाहिए. राइट. देन उसके बाद उसको इन डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. देन उसका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ. मिनिमम डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए. फिर पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ कोई भी चीज़ जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. देन उसको रेडी होना चाहिए सैक्रिफाइस करने की लाइफ में, क्योंकि जितना बड़ा सैक्रिफाइस की प्राइस है उतनी बड़ी वो लाइफ में आगे जाएगा. राइट. एब्सोल्युटली. अब ये सब करने के बाद बोला है कि यार अब मैं ये सब करने की रेडी हूँ, मैंने मन बना लिया कि अब मैं बड़ा बन के ही दिखाऊंगा. बट मुझे नहीं पता अगला स्टेप क्या. आई एम लॉस्ट एट दिस पॉइंट. व्हाट शुड दे डू? First thing, you should just jump onto it. Supposedly आपको कंटेंट राइटर बनना है, write something. आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, टेक आउट न्यूज़पेपर, स्टार्ट रीडिंग. Whatever जो आपकी फील्ड है उसे करना शुरू करो. Because most people don't start. They think about starting. They think about, I tell you ना कि बहुत सारा प्रॉब्लम है वहाँ पे. तो जो करो ना पहले करो, करके देखो ना. सच में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है. जैसे हो सकता है, जैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, लेकिन मैं गाना गाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा ना कि मैं अच्छी हूँ या नहीं हूँ. तो पहले मुझे अपने आप को भी तो चेक करना है ना, whether it is for me or not. तो जो आप करना चाहते हो उसे करके देखो. मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोग किसी प्रोफेशन में एंटर करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता उस प्रोफेशन में आगे है क्या, उसकी लाइफ कैसी है. तो जाके देखो ना कि सपोजिटली कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो वो आपके पास आए और आपसे देखे कि अच्छा दिस इज योर लाइफ, सो he'll get a better picture. तो जो भी है पहले तो करो, सीधा करने बैठ जाओ बिना ज़्यादा सोचे समझे. ट्रू. ये तो मैंने ना, जब मैं नया मुंबई शिफ्ट हुआ था, मैंने फ्रेमवर्क लिखी थी एक, दैट इफ़ यू आर लॉस्ट देन फाइंड व्हाट रियली अट्रैक्ट्स यू. इफ़ यू नो व्हाट अट्रैक्ट्स यू देन फाइंड हाउ टू गेट एजुकेटेड इन दैट. If you get educated in that, then find how to start execution. If you're already executing, then be persistent with it. If you're persistent and you're not able to see results, then start experimenting. You already know what to do. You're not just doing it. Just start that. Start. Because बाकी सब उसके साथ आ जाएगा. First step always is start. Do it. तुम्हें एथलीट बनना है, सपोज तुम्हें रनिंग करनी है, फर्स्ट रन. Then think about process. हाँ, then think about मैं fastest बनूंगा, greatest बनूंगा, जो भी Best बनूंगा, कोई भी best बनना है उसके बाद बनना. लेकिन पहले कर लो. हाँ. Okay, आपको क्या बनना है अब? आपको क्या बनना है? मुझे बहुत कुछ बनना है. मैं भी आपसे एक थोड़ा philosophical question पूछता हूँ. What do you want to become next? Where do you want to go? What's the purpose of your life? So currently I want to become a good teacher. Currently. Aren't you not already? There is always scope for improvement. Do you think there's scope for improvement in the way you're teaching? Always, everything. Tell me, what do you think you lack? I'll not say it's lacking. I told you, but if you think that I'm not best enough, like I'm not good enough. No, there is nothing actually. This is the philosophical question. There is nothing best. So let's say you're good, right? But you think there's scope for improvement. So I'll tell you. What do you think is the scope for improvement? So times are evolving. Kids are evolving. A teacher should evolve. So where do you think you need to evolve? Like, give me one area. More technology.
You think your technology may be a little No, lag behind? I want to excel in that also. You've not excelled there yet. Yes. Where have you I'm excelled? just learning the new technologies. I'm passionate about AI. I am passionate about astrophysics. I am passionate about physics. I want to learn it. Nice. And I'm also learning new ways of understanding the psychology of a student, how to best deliver my information so that it goes with them. है ना, पढ़ाना तो एक एक्टिविटी है, लेकिन उसकी रिफाइनमेंट में तो लोगों का जीवन निकल जाता है. And apart from that, I'm learning a lot of things. Like I keep learning. And then where do you think you excel at today? You said कि you want to excel in technology. तो बहुत इतनी तेज़ी से दुनिया चेंज होते जा रही है, तो you are trying to cope up with that change and you are improving yourself, right? And there must be few areas now which you think you are my strength. These are the areas I excel at. हर जगह scope होगा improvement का, but still, what are the level best which you really think? I think my strength is being non-judgmental. Yes. So मेरे बच्चे जो होते हैं वो बात कर पाते हैं, अच्छी बुरी, अपने fears, अपने insecurities, they can share. So I think that's my strength. Okay, I have been able to develop a connection with my students. That I can see that. I think that is one of your biggest strengths कि आप लोगों को बहुत comfortable feel करा देते हो. You are very knowledgeable. You can intellectually bully a lot of people, but you don't give that vibe at all. Like you put it across your things very smoothly, nicely. You have that comforting aura, which is बहुत कम लोगों में होता है. जितने ज़्यादा पढ़ते हैं लोग उतने ज़्यादा actually उनमें वो दिखने लग जाता है. But in you, it's not there. So I think that's one of the biggest strengths, which I could see. Okay. My only objective to ask this question was, I want to make you think as well the way you made me think. Before the podcast ends, I'm going to make sure कि मैं भी एक ऐसा पूछूंगा question जहाँ पे she will think, okay, ऐसा क्या है? ऐसे कैसे? Well, lovely talking to you. Thank you. I could talk to you for hours and hours. I don't know. There was a flow for this podcast. There was nothing. I don't know where all we were like going here and there. But it was fun. I think these are the best conversations.